हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। बॉयज, क्या 3 पॉइंट्स हैं, क्या मैसिव 3 पॉइंट आ गए भाई। किसने एक्सपेक्ट किए थे हम क्लीन शीट रख लेंगे। क्लीन शीट सोच रहे हो तुम न्यू कासल के अगेंस्ट। और बड़ी बात नहीं है न्यू कासल के अगेंस्ट, बड़ी बात है भाई इस यूनाइटेड टीम ने जिसका लाइनअप देख के गुस्सा आ रहा था, लाइनअप देख के ऐसे तरस आ रहा था। भाई बात करूंगा मैं हर प्लेयर की परफॉर्मेंस पे, साथ ही साथ इस गेम में हमने क्या टेक्टिकली चीजें चेंज करी हैं, रूबेन एमरिम ने क्या क्या फॉर्मेशंस चेंज करी हैं इस गेम में, सब कुछ डिस्कस होगा आज की वीडियो में। और साथ ही साथ आगे आने वाले टाइम में यूनाइटेड के लिए क्या रखा है। और भाई रूबेन एमरिम बहुत ही ब्रूटल बर्न कर रहा है इस टाइम पे लोगों को। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा बोला है, सब कुछ कवर होगा आज की वीडियो में। सो आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज एंड तक देखते हुए लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट यूनाइटेड और इस छोटे से चैनल को जरूर देना भाइयों। और साथ में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यूनाइटेड के कुछ फैक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं जो देख के तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 34% पोजेशन, हमारा पासेस, नंबर ऑफ पासेस, पास एक्यूरेसी, ये सब बेकार थी, नहीं थी अच्छी। शॉट्स भी न्यूकासल ने हमसे ज्यादा मारे और न्यूकासल एक्चुअल में सेकंड हाफ में हम पे पूरा चढ़ गई थी। बट टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर। I literally don't care about all this because we have got what we needed. This was the time कि भाई तुम बस इस तरीके, किसी भी तरीके से ड्रॉ निकाल लो, किसी भी तरीके से विक्ट्री निकाल लो, तो दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। यही बात बोली थी मैंने अपने ही प्रीव्यू में, तो मैं उसी पे स्टैंड करता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ ये 4-0 विक्ट्री है, 1-0 विक्ट्री है या 10-9 विक्ट्री है। भाई 3 पॉइंट है और वो निकालने इस टीम को बहुत जरूरी थे। एंड आई एम सो हैप्पी कि हमने निकाल ली। एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल विन। तो कोई भी इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि ओके अनदर विक्ट्री, नहीं, दिस इज मैसिव विक्ट्री, क्योंकि हमारा ये कॉन्टेक्स्ट जो था, ये पूरी टीम उड़ी हुई थी, उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा था। नाउ स्टार्टिंग लाइनअप आपको दिखाई देगा ऐसा। ओ माय गॉड, वापस से 3-4-3 ऐसी फॉर्मेशन, 3-4-2-1, जिसमें कोई बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। पता नहीं कैसी फॉर्मेशन खिला रहा है। एक्चुअल में ऑन पेपर ये ऐसी थी जिसमें आपको लगेगा कि भाई कैसे आप खिला रहे हो 3 सेंटर बैक ऐसे, जिसमें तीनों के लेफ्ट फुटर्स हैं। लेनियोरो को आपने बेंच किया है। मैं आपको रीजंस दूंगा और टेक्टिकली आपको बता दूंगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। एक्चुअल में हम ऐसा नहीं खेले का बिल्कुल भी। और साथ ही साथ ये था हमारा बेंच, जिसको देख के कोई भी मैनेजर अपने बाल पकड़ के नोच लेगा कि चलो ठीक है, बहुत सारे एकेडमी के प्लेयर हैं बट बेसिकली मेन प्लेयर्स कोई भी नहीं है यहाँ पे। लेनियोरो आप पे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से है, जर्गजी के साथ साथ, जिसकी परफॉर्मेंस पे तो मैं बात जरूर करूंगा दोनों की, साथ ही साथ कुछ और प्लेयर्स के बारे में। बट भाई रूबेन एमरिम बर्न करने पे तुला हुआ है और ये बोला है उसने कि अपने इंटरव्यू में कि भाई देखो, बैक 4 खिला दिया मैंने, उसके बाद क्लीन शीट भी मिल गई है और कोबी मेनू इंजर्ड है। यही तुम्हारे सवाल होते हैं। तो अब ये सारी चीजें जब हो ही गई हैं, एवरीवन इज हैप्पी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं है, घर जाओ बॉक्सिंग डे सेलिब्रेट करो। भाई ये बंदा बर्न कर रहा है एकदम, मतलब एपिक फायर मार रहा है अपने इंटरव्यूज में पिछले 1-2 बार से। तो भाई एकदम ही नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा है। एंड आई रियली लव्ड दिस थिंग। भाई ये सर एलेक्स फर्गसन का ऐसा करिश्मा होता था, मुंह तोड़ जवाब देते थे, बिल्कुल ऐसा से मेरे को लग रहा है उसका ये जवाब। आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय इट एंड आई वाज रियली इंप्रेस्ड टू सी हाउ यूनाइटेड लाइंड अप। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये बता सकता हूं तुम्हें खुद अपनी तरफ से फॉर्मेशन बना के, कि इस तरीके से यूनाइटेड ने लाइनअप स्टार्ट किया था। वी वर 4-2-3-1। यस, 4-2-3-1 की फॉर्मेशन पे हम खेल रहे थे। माउंट लेफ्ट पे आगे अटैक कर रहा था और राइट विंग खेल रहा था पैट्रिक डोरगू। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि बिना बिना एम्बूमू अमाद के हमारे को कोई नेचुरल विड्थ नहीं मिलती है, तो डोरगू और डेलो वो हमें दे सकते हैं। मेसन माउंट भी हमें बहुत अच्छी विड्थ नहीं दे रहा था। मैं बात करूंगा सबकी परफॉर्मेंस में, बट अभी फिलहाल मैं तुम्हें बताता हूँ। इस फॉर्मेशन में हम खेल रहे थे कैज़ेमीरो और उगार्ते। कैज़ेमीरो और होल्ड करके खेल रहा था, उगार्ते वाज लिटरली रनिंग अ लॉट इन दिस गेम। सेस्को के पीछे कूनिया नंबर 10 रोल में, शॉ, मार्टिनेज, हेवन और डेलो का बैक 5, और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मर हमारा गोलकीपर। उसके साथ साथ उसके बाद जब हमने पहला चेंज किया, भाई मेसन माउंट चला गया था फर्स्ट हाफ के बाद, सब्स्टिट्यूट किया, तो हम जैक फ्लेचर को ले आए और फिर बन गया हमारा 4-3-3 काइंड ऑफ अ थिंग, जहां डोरगू, उगारते, कैज़ेमीरो, फ्लेचर, हम ये 4 जने थे। कूनिया थोड़ा और ऊपर था राइट से, और फिर आपका सेस्को था एज अ लोन फॉरवर्ड।
उसके अलावा जब हमने बाद में और चेंजेस करे हैं, जब कैज़ेमीरो को 60th मिनट के अराउंड हटाया, जिसके बारे में बात करेंगे हम कि कैज़ेमीरो को क्यों रिप्लेस किया गया, तो ज़र्क्ज़ी और लेनियोरो को लाया गया और फिर हम बैक 3 में चले गए, या आप कह सकते हो बैक 4 में चले गए, जब शॉ और डेलो भी पीछे थे, और आप कह सकते हो बैक 6 में भी चले गए क्योंकि डोरगू भी बहुत टाइम पीछे खेला था। सेकंड हाफ में पूरी न्यूकासल की टीम चढ़ गई थी। नाउ हमारे सब्स्टिट्यूशंस के हिसाब से हमारी टीम ऐसे चेंज हो रही थी, बट एक सब्स्टिट्यूशन था जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा, और वो था भाई जब कात्या आ गया गेम में। कात्या क्योंकि जब आता है तो वो गुंडे मार देता भाई, बाय प्लेयर मार देता। वो मेरे को इससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, बट बच गए भाई, हमारी कोई इंजरी वगैरह नहीं करी इसने। बट एक चीज़ बहुत देख के अच्छा लगा यार, ये जैसा आप देख रहे हो, ये टेबल 5वें नंबर पे यूनाइटेड पहुंच गई है। बहुत से लोग कह रहे थे 5वें नंबर का कर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बेफालतू की बातें होती हैं। इट इज़ अ मैसिव 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 विक्ट्री फॉर अस, और हम पहुंच गए हैं 5वें नंबर पे, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि भाई एटलीस्ट अगर हम ड्रॉ भी कराते ना, तो देखो अभी ये भी हो सकता है, देखो कि लिवरपूल, सनडरलैंड, क्रिस्टल पैलेस हमसे ऊपर चले जाए, इनके अपने अपने गेम्स हैं, तीनों के तीनों विनेबल गेम्स है, कह सकते हो आप इन तीनों टीमों के। सो हो सकता है हम 7वें 8वें नंबर पे आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वी शुड बी कलेक्टिंग पॉइंट्स, और मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों, वीडियो के एंड तक आते आते क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा हमारे लिए। नाउ अच्छी बात ये है कि अब एस्टन विला चेल्सी भी खेलेगी, सो बाकी टीम्स पॉइंट ड्रॉप करेंगी। अगर हम अपनी कुछ विक्ट्रीज यहाँ पे इकट्ठी कर ले तो हमारे लिए बहुत ही सही सिचुएशन बन सकती है। नाउ प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं जिसके बारे में मुझे पता है तुम्हें जानना होगा, सो सबसे पहले तो भाई मैं सानी लामंस को पे टच करता हूं। सानी लामंस इनक्रेडिबल भाई, इसके कलेक्ट्स जो इसने आके बॉल पकड़ी हैं सारी की सारी जब हमें जरूरत थी, इतने बढ़िया जंप ले लेके जो इसने बॉलें उठाई है ना, इतने डेंजरस सिचुएशन में जा जाके, भाई इट वाज रियली रियली कमेंडेबल भाई। हैट्स ऑफ टू दिस कीपर भाई, ये लग ही नहीं रहा कि ये 23 साल का कीपर है, लग ही नहीं रहा, ये पहला सीजन खेल रहा है यूनाइटेड में, एंड रियली ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड, अ सेकंड क्लीन शीट ऑफ हिज करियर और सेकंड क्लीन शीट ऑफ यूनाइटेड इन दिस सीजन। सो नाउ उसके बाद भाई मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मेरे को इस बंदे का गेम भी आज सही लगा। डिएगो डेलो का कुछ टाइम पे स्ट्रगल कर रहा था, बट ठीक है भाई, न्यूकासल पूरा चल रही थी तो स्ट्रगल तो करेगा, बट कुछ टाइम पे काफी सही खेल रहा था डिफेंसिवली, लेट लेट के टैकल मार रहा था, पूरी अपनी जान पूरी लगा रहा था। और इसका गेम काफी सही था, गोइंग फॉरवर्ड भी हेल्प कर रहा था। एक तो इसने बहुत ही प्यारा चेस्ट ट्रैप कर लिया था, बहुत ही अनफेमिलियर पोजीशन में पहुंच चुका था। लीचा ने लीचा था आई थिंक, नहीं किसी और प्लेयर ने, लीचा ने आई बिलीव इसको एक क्रॉस मारा था दूर से, और ये फ्री किक के टाइम पे चेस्ट ट्रैप करके, बट इसने फिनिश बेकार करी थी, एल्स ही वुड हैव मेड इट 2-0। बट इन एनी केस भाई, ये प्लेयर, इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है भाई। ईडन हेवन, इसके नंबर्स तुम देखोगे तो खुद डर के नीचे से गिर जाओगे भाई। 100% इसने अपने ड्यूल्स वॉन किए, चाहे वो एरियल हो चाहे वो ग्राउंड हो। 94% पास एक्यूरेसी, 48 टचेस, उसके बाद 8 क्लियरेंसेस, 3 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, कोई भी गोल कंसीड नहीं किया, और मोर इंपॉर्टेंटली कोई भी फाउल कमिट नहीं किया। समझ रहे हो तुम, मतलब क्या बंदा भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल है, और इसको मिला है उसी के हिसाब से मैन ऑफ द मैच। हालांकि मेरे को अगर मैन ऑफ द मैच देना होता तो मैं किसी और प्लेयर को देता, जो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कौन है वो। इस बंदे के बारे में मैं कितनी तारीफ करूं यार, मैं कितनी बार से तुम्हें बोल रहा था कि भाई ये बंदे का मेरे को वेट है, ही कैन एक्चुअली मेक दिस यूनाइटेड टीम चेंज। ये बंदा एक प्लेयर नहीं है, ये अपने आसपास के प्लेयर बेटर कर देता है भाई। ये जो कंपोजर लाता है ना बैकलाइन में, वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। मुझे पता है लोग कह रहे हैं इसको मिडफील्ड में खिलाओ, मैं कह रहा था ये इमरजेंसी में ही खेल सकता है, इसको मत खिलाओ, क्योंकि डिफेंस में जो तुम्हें ये ला के देगा ना, वो तुम्हें कोई और नहीं ला के देता। बस इसके साथ एक डीलिट खड़ा कर दो और भाई तुम फिर मूंगफली खाओ, कोई टेंशन नहीं है। सानी लामंस तुम्हें दुआ देगा दिल से। भाई लीचा इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। इसके तुम पूरे गेम में टचेस देख लो बॉल के साथ, इसके पासेस देख लो, एकदम सिंपल चीजें करता है भाई, एकदम सिंपल चीजें। कभी लॉन्ग बॉल डालनी है तो भी अवेलेबल है, कभी फ्री किक से डिएगो डेलो को पास देना है, उसने रन बना लिया तो भी, कभी टैकल मारना है, कभी डिफेंड करना है। इनक्रेडिबल प्लेयर भाई, इनक्रेडिबल प्लेयर। सो सो हैप्पी भाई, हमारा प्लेयर है एंड ही इज कमिंग बैक इनटू द फोल्ड। 88 मिनट्स खेला है, दैट इज इमेंस। ल्यूक शॉ की परफॉर्मेंस भी मेरे को अच्छी लगी, स्टेडी एकदम बढ़िया, एकदम कुछ कोई मिस्टेक्स नहीं। सो आई वाज रियली हैप्पी विद इट। पैट्रिक डोरगू मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच। इनक्रेडिबल गोल भाई, इनक्रेडिबल गोल, बहुत ही प्यारा, टेक्निकली मुश्किल गोल इसने मारा, जो बहुत ही सही था। मुझे तो पहले डर भी लग रहा था कहीं ऑफ साइड से रूल आउट ना हो जाए, बट अगर तुम गोल भी हटा दो, तुम खुद सोचो, बंदा स्टार्ट करता है राइट विंग पे और उसके बाद चला जाता है लेफ्ट बैक खेलने, ठीक है, लेफ्ट विंग बैक खेलने।
पूरे टाइम रिलेंटलेस रनिंग, पूरी विड्थ हमें दे रहा था, चाहे वो राइट पे हो चाहे वो लेफ्ट पे हो। और विड्थ कैसे दी जाती है? पागलों की तरह भाग-भाग के। और भाई ये वो कर रहा था। उसके बाद जितनी बार ये बॉल लेके आगे जा रहा था, कितनी बार ये बॉल लेके पीछे भी आया है। जब इसको आगे जगह नहीं दिख रही थी तो दिमाग भी लगा रहा था और वापस कट बैक करके पीछे बॉल ला रहा था, मिडफील्डर्स को खिला रहा था। आज जो इसका गेम था ना वो बहुत अलग था और बोला भी रूबेन अमोरिम ने कि बेसिकली कि पैट्रिक डोरगू को शायद एक प्रेशर हट गया था क्योंकि वो आज आगे खेल रहा था, जहां वो बॉल लूज भी कर दे तो उस पर प्रेशर नहीं है। ये रूबेन अमोरिम की सोच है कि उसके कारण शायद उसका गेम आज बहुत अच्छा लग रहा था। बट इन एनी केस भाई प्लेयर बहुत अच्छा खेला, मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी इसकी आज, मैं तो इसको दूंगा। बट बहुत 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 इंप्रेस हुआ मैं पैट्रिक डोरगू के गेम से। सो अगेन चैनल पे कोई एजेंडा नहीं है स्पेशली प्लेयर्स के अगेंस्ट। सो जो प्लेयर जिस दिन अच्छा करेगा हम उसकी बहुत तारीफ करेंगे, अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। कैज़ेमीरो मेरे ख्याल से अच्छा खेला, मेरे ख्याल से सही खेला। और लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई कैसा सब्स्टिट्यूशन है, 60 मिनट में कैज़ेमीरो को क्यों हटाते हो जब तुम पे मिडफील्डर्स ही नहीं है, ऊपर से तुम जैक फ्लेचर को ले आए हो मिडफील्ड में। सो रूबेन अमोरिम ने इसका आंसर भी किया है। रूबेन अमोरिम ने बताया है कि कैज़ेमीरो को क्यों लाया गया, क्योंकि न्यूकासल सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा हाफ स्पेसेस को कवर कर रही थी, कॉर्नर्स रन बना रही थी वो। सो मैं जो उससे समझ रहा हूँ वो यही है कि हाफ स्पेसेस जो डिफेंडर्स और विंग बैक्स के बीच क्या स्पेस होता है उस सबको कवर कर रही थी, वो वहाँ पे रन्स ज़्यादा बना रही थी जिसके कारण हम प्रेशर में आ रहे थे। तो और उसके साथ कैज़ेमीरो स्ट्रगल करता क्योंकि उसको रनिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती। तो देखो उगारते उसने रखा हुआ था रनर अपने साथ कैज़ेमीरो ने कि भाई ये तू यहाँ भाग जा, वहाँ भाग जा, वहाँ भाग जा। तो उसके बाद कैज़ेमीरो स्ट्रगल करता, इसलिए कैज़ेमीरो को हटाया गया है। नॉट बिकॉज़ कि उसको प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि पिछला गेम वो वैसे ही नहीं खेला, 2 हफ्ते बाद खेल रहा था, एस्टन विला के अगेंस्ट वो सस्पेंडेड था। तो इंजरी का डर ये सब नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई ट्यूसडे को तो गेम है वापस, अब फ्राइडे नाइट को आप खेल रहे हो तो शायद इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि इंजरी ना हो, ऐसा कुछ नहीं था। कैज़ेमीरो को इसलिए हटाया गया क्योंकि टेक्टिकली वी नीडेड मोर रनर्स इनटू द गेम और उसके कारण आप बैक थ्री में आए, क्योंकि कैज़ेमीरो को हटा के आप लेनी योरो को लाए। खैर सबकी परफॉर्मेंस पे बात होगी तो लेनी योरो को भी हम टैकल करेंगे, बट इस बंदे की टैकलिंग मेरे को काफी अच्छी लगी। इस बंदे को मैंने बताया था पिछले गेम में, उसका गेम मेरे को देख के अच्छा नहीं लग रहा। आई वांटेड हिम टू डू वेल क्योंकि अब उसको चांस मिल रहा है एंड बॉय ही डिड टेक हिज चांस टुडे। मैनुअल उगारते आज, मुझे नहीं पता कितने लोगों को उसका गेम आज अच्छा लगा या नहीं लगा, मेरे ख्याल से आज उसका गेम बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल से जो उसने मिडफील्ड में हमारे किया है, जितनी रनिंग और इंटेंसिटी इस बंदे ने फाइट लाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे बैक फोर को शील्ड करने के लिए। और इसका रोल बस प्रोटेक्ट करना नहीं था, इसका एक्चुअल में ब्रूनो फर्नांडिस वाला रोल था कि आगे जाते हुए भी सपोर्ट करना, हाई प्रेसिंग भी करना, साथ ही साथ डिफेंसिवली भी आना। और बॉय ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर कोई डिस्टेंस कवर करता है ना हमारी मिडफील्ड में तेज स्पीड से, तो भाई ये प्लेयर है। इसलिए जब तक इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, इस प्लेयर का अच्छा खेलना हमारे लिए इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज इसका गेम देख के मेरे को साई ऑफ रिलीफ हुआ कि भाई अगर ये इस तरीके की परफॉर्मेंस दे देगा ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है गेम के बीच बीच में इसने कुछ बॉल्स लूज करी थी, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता इससे बहुत ज़्यादा, बट ये जो डिफेंसिवली आपकी टीम को देता है ना, दैट इज़ रियली इनक्रेडिबल। मुझे पता है पिछले गेम तक बहुत से लोग, मैंने हाईलाइट भी किया था अपनी वीडियो में, कि बहुत से लोग अब ये स्टैट्स दे रहे हैं कि 7 गेम स्टार्ट करे हैं उगारते ने, सातों के सातों यूनाइटेड हार गई। अब कहाँ है, आज वाला गेम उगारते ने स्टार्ट किया और आज वाला गेम तो यूनाइटेड जीत गई। अब तो ये भी स्टैट आ रहे हैं कि भाई उगारते और कैज़ेमीरो ने 5 गेम स्टार्ट करे हैं एज अ पिवट में और पांचों के पांचों यूनाइटेड जीती है। सो इन स्टैट्स का बहुत ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता, बट इन एनी केस मेरे को बहुत अच्छा लगा उगारते का। उसके बाद भाई हमारे पास आता है मेसन माउंट। मेसन माउंट था हमारे स्टार्टिंग लाइनअप में। टू बी ऑनेस्ट, दिल पे हाथ रख के बताऊं तुम्हें सच बात, कि मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा माउंट का गेम। क्यों? क्योंकि गेम में वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखा नहीं पाया। मेरे को उम्मीद थी कि कहीं कुनिया और माउंट, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो ब्रूनो फर्नांडिस की एब्सेंट में ये अपने ऊपर दारोमदार ले लेंगे, ये पूरा बर्डन उठा लेंगे। एम्बूमो नहीं है, अमाद नहीं है, ब्रूनो नहीं है। मेसन माउंट से मेरे को ज्यादा उम्मीद है, मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे को मेसन माउंट का गेम बहुत अच्छा नहीं लगा। मैं आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी अ लीडर ऑन द पिच विद द बॉल। मैंने 1-2 गेम पहले इसका गेम बहुत अच्छा लगा था, जब मैंने बोला था, जब इसने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी, मैन ऑफ द मैच। बट अब ये कंसिस्टेंटली हमारे डिलीवर नहीं कर पाता। दूसरी चीज, इसको सब्स्टिट्यूट करने का रीजन क्या था? मैं भी एकदम हैरान हो गया था कि भाई तुम जैक फ्लेचर को क्यों ला रहे हो मेसन माउंट की जगह, जब तुम्हारे पास वैसे ही एक्सपीरियंस की कमी है।
सो मेसन माउंट रूबेन एमरिम ने बताया कि मेसन माउंट वाज नॉट, ही फेल्ट समथिंग और वो चाहता था सेकंड हाफ खेलना, बट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो अगेन मोर क्वेश्चंस अबाउट मेसन माउंट की अपनी बेसिकली इंजरी वगैरह कुछ चीज़ों को लेके। उसके बियॉन्ड भाई हमारे पास आता है मथेउस क्यूनिया। मथेउस क्यूनिया की परफॉर्मेंस मेरे को बहुत सही लगी। मथेउस क्यूनिया इतना सही खेला भाई, इतनी सही बॉल कैरिंग और इतना सारा इसने जो इम्पैक्ट डाला है अटैकिंग टर्म्स में हमारी टीम में, दैट वाज इनक्रेडिबल। चाहे वो बॉल प्रोटेक्ट करना हो, चाहे वो टाइट स्पेसेस में से बॉल निकालना हो, चाहे वो टीम को ऊपर लेके जाना हो, उन सारी चीज़ों में बहुत सही था। लास्ट में तो जाते-जाते इसने हॉल के रैपट भी मार दिए थे, जिसके कारण इसको येलो कार्ड मिल गया 92nd मिनट में। बट ओवरऑल भाई ये लिटरली ये दारोमदार उठाने वाला प्लेयर है भाई, ये सही में मेरे को लगता है। कोई गोल नहीं मारा, कोई असिस्ट नहीं आया, दैट्स टोटली ओके, बट परफॉर्मेंस अच्छी थी मथेउस क्यूनिया की एंड दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यूनाइटेड प्लेयर्स। नाउ बेंजामिन सेस्को, इसके साथ हमारी फर्स्ट टीम रैप अप होती है। बेंजामिन सेस्को का गेम देख के लोग कहेंगे वाह कुछ किया ही नहीं, पिछले गेम में चांसेस मिस किए। भाई इस बंदे का एफर्ट ना साफ सीधा दिखता है। ये बॉल जब पिच पे होता है, ही लुक्स लाइक अ प्लेयर, ही लुक्स लाइक अ प्लेयर, ही गेट्स इनटू द सिचुएशंस और ही ट्राइज टू क्रिएट थिंग्स। ठीक है, और कितनी बार ये चेस्ट ट्रैप कर रहा है, बहुत सही गेम खेल रहा था। मेरे को लग रहा था जर्गजी के आने के बाद ड्रॉप ऑफ हुआ है सेंटर फॉरवर्ड का गेम, सो वहां से आप कंपेयर कर सकते हो कि जर्गजी और सेस्को में क्या फर्क है। तो सेस्को इसलिए मेरे को काफी सही लग रहा है। हालांकि जर्गजी भी कोई खराब प्लेयर नहीं है, बट जर्गजी के बारे में मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ इससे पहले मैं लेनी औरों पे जाऊं, कि जर्गजी के बारे में मेरे को सही में ऐसा लग रहा था कि यार आज उसका गेम देख के मेरे को मजा नहीं आ रहा। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उसका दिमाग अब रोमा पे है, बॉडी यहीं छूट गई है। कुछ चीजें उसकी ठीक लगी थी, बट ओवरऑल उसकी इंटेंसिटी, जो रनिंग थी, जो क्लोजिंग डाउन थी, जो प्रेसिंग थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो सेस्को के जाने के बाद उस सेस्को की कमी खल रही थी। लेनी औरों पे बात करनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। बेंच पे से जो प्लेयर्स आए थे उनको देखने के लिए। सो लेनी औरो मेरे को थोड़ा-सा डाउट दे रहा है और मैं तुम्हें ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ तो मैं बोल देता हूँ भाई खुल के, लेनी औरो को अपना गेम इम्प्रूव करना पड़ेगा और ड्रास्टिकली करना पड़ेगा। पिछले गेम में भी इसको मॉर्गन रॉजर्स ने एकदम हिला दिया था अपनी पेस से और चेंज ऑफ डायरेक्शन से। आज एंटनी गॉर्डन इसको बहुत बार छोटा-सा केमियो में, भाई ये 30 मिनट के लिए खेला था, उतनी देर में उसको रुला दिया था। बार-बार उसको बीट कर रहा था विंग पे ले जाके। तो लेनी औरो को अपना गेम स्पीड के साथ-साथ, हमने देखा है पिछले सीजन भी सोलेमाना ने इसको बुली किया था। सो पेस के साथ ये स्ट्रगल करता है भाई, पेस के साथ ये बिल्कुल स्ट्रगल करता है, स्पेशली विंग पे। मे बी इट इज़ अबाउट कि इसको डायरेक्शन चेंज करने में दिक्कत होती है, अगर प्लेयर अचानक से 2 साइड जा सकता है तो। इन एनी केस ही हैज़ टू इम्प्रूव हिज गेम एंड राइटफुली सो इसको बेंच पे बिठाया गया था। आई टोटली हैव होप्स कि भाई आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, बट इस टाइम पे भाई एडन हेवन इज लुकिंग वे मोर बेटर देन लेनी औरो। और लेनी औरो मेरे को ज्यादा अभी दिक्कत वाला प्लेयर लग रहा है हमारी टीम में एंड आई जस्ट होप कि उसके जो भी गेम्स हों वो ऐसे ही हों कि अगर उसको लर्निंग भी करनी पड़े तो 1-0 की विक्ट्री के अंदर उसकी कमियां ढक जाएं और बस उसका गेम इंप्रूव होता रहे, रादर देन कि भाई 1-0 से हम हार गए लेनी औरो की गलती के कारण, जैसे एस्टन विला के गेम में हुआ। राइट, सो ये मेरे को लेनी औरो की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस पे आपको रिव्यू देना था। हमारी भाई बेंच पे तो थे एक ट्विंस, ट्विंस देख लो ये, ओ सॉरी ये वाले नहीं है, तो बहुत पुराने, इससे पहले जब ट्विंस थे तो ऐसे दिखाई देते थे। अब जो नए ट्विंस हैं वो ये हैं, जैक और टाइलर फ्लेचर हमारे बेंच पे थे। और ट्विंस हैं, डेरन फ्लेचर के बेटे हैं और उनमें से जैक फ्लेचर आपका आ भी गया था खेलने। सो जैक फ्लेचर खेलने आ गया था, ट्विन है, हमारी एकेडमी का है, उसको होम डेब्यू मिल गया, पिछले गेम में डेब्यू मिल गया। परफॉर्मेंस लेकिन नहीं मिली हमें, परफॉर्मेंस जैसे पिछले गेम में भी लग रही थी, पिछले गेम में फिर भी बेटर लगा मेरे को एस्टन विला के अगेंस्ट, बट आज पूरा हाफ खेला, मेरे को एक्चुअल में ऐसा लगा दिखा नहीं गेम में, क्योंकि नंबर उसका दिख रहा था 38 चमक रहा था वो जब भाग रहा था, बट बॉल के साथ विदाउट बॉल बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, दिख रहा था ड्रॉप ऑफ, रिमार्केबल ड्रॉप ऑफ। मेसन माउंट फिर भी गेम में आ रहा था, मेसन माउंट दिख रहा था, मेसन माउंट बॉल अट्रैक्ट कर रहा था अपने पास, बट जैक फ्लेचर बहुत ज्यादा नहीं दिखा। सो आई होप इसको वो यूज करे, इंप्रूव करे। और ये फर्क होता है जो मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं, एक एकेडमी टैलेंट में और एक फर्स्ट टीम प्लेयर में, क्योंकि चाहे जितने भी आप अच्छे एकेडमी के प्लेयर हो, बहुत ज्यादा बड़ा गैप होता है। और हमारी एकेडमी के प्लेयर्स का और हमारी फर्स्ट टीम के प्लेयर्स का और ईपीएल के फर्स्ट टीम के प्लेयर्स के बारे में भी मैं आप ये बात बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा गैप है। सो हमारी एकेडमी को लिटरली काफी इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि हम उनको यूज कर पाए। और आई एम नॉट सेइंग कि जैक फ्लेचर अच्छा प्लेयर नहीं है, आई एम सेइंग ही इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम आवर एकेडमी, बट देयर द गैप इज ह्यूज। और विक्ट्री के बाद अपने यंगस्टर्स के बारे में ऐसी बात बोलने में मेरे को कोई डर नहीं लगता, कम से कम मैं उनको
उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा अगर वो हारेंगे, तो मैं उनको हाइप नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने फैक्ट बोल रहा हूं। दूसरी चीज ये, आज एक गेम में बहुत ही सही चीज हुई थी कि हमने जो गेम एंड किया ना, उसमें 4 प्लेयर्स 21 या 21 साल से नीचे के थे, और ईपीएल में यूजुअली ऐसा आप देखते नहीं हो। और ये उस मैनेजर के साथ जिसको बोला जा रहा था कि जिसको यूथ पे भरोसा नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ भाई ईडन हेवन के बारे में भी उसने, जब बोल रहा हूं तुमको, वो बर्न कर रहा है भाई, रूबेन अमोरिम मजे ले रहा है अब लोगों से। वो कह रहा है कि भाई ईडन हेवन के बारे में जब बात चली तो उसने कहा कि भाई ईडन हेवन ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करी थी जब उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा था, और अब जब उसको गेम टाइम मिला तो उसकी ट्रेनिंग काम आई, और ही इज डिलीवरिंग नाउ। आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी और प्लेयर के बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है, बट मेरे को ऐसा लगा कि वाओ भाई, दिस इज सो ट्रू कि भाई अगर तुम एकेडमी के प्लेयर हो, तुम यंगस्टर हो, तुम्हारा काम हल्ला काटना नहीं है, टी शर्ट पहन के घूमना नहीं है। तुम्हारा काम है भाई बस चुपचाप सर नीचे रख के ट्रेनिंग करो। पॉल स्कोल्स कुछ बोल रहा है, उसको बोलने दो, वो पागल है, उसको काम है बोलना, उसको अटेंशन चाहिए। तुम्हारा काम है बस पागलों की तरह ट्रेनिंग करो, अपना गेम इंप्रूव करो, एंड नथिंग एल्स। सो ईडन हेवन उसमें से एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा था, वो सब वो अपना क्राफ्ट अपस्किल कर रहा था, अपनी फिजिकलिटी, अपना गेम टाइम, और उसके कारण जब आया है तो रूबेन अमोरिम कह रहा है कि जब उसको गेम मिला तो उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। सो दिस वाज अ बिग मैसेज फ्रॉम रूबेन अमोरिम मेरे हिसाब से, और आई आई रियली लव्ड इट, क्योंकि ईडन हेवन का गेम मेरे को बहुत सही लगा, 3 पॉइंट्स मेरे को बहुत सही लगे। अब मैंने सब कुछ तो कवर कर दिया, एक चीज छोड़ के, कि आने वाले टाइम में यूनाइटेड को कैसा दिखाई देता है और क्यों ये गेम बहुत बड़ा विक्ट्री हमारे लिए बन जाती है। रीजन मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि अगले कुछ गेम्स, अब ध्यान से सुनना कौन कौन से हैं। ट्यूसडे को खेल रहे हैं हम वुल्स के अगेंस्ट, उसके बाद वापस खेलेंगे हम वीकेंड पे लीड्स के अगेंस्ट, उसके बाद वापस मिड वीक में खेलेंगे हम बर्नली के अगेंस्ट। समझ रहे हो तुम? वुल्स, लीड्स, बर्नली, ठीक है। उसके बाद ब्राइटन के अगेंस्ट हमारे होम में गेम है एफए कप का। तब तक शायद कोई तुम्हारे एफकॉन वाले प्लेयर्स भी आ जाए, तब तक हमारा डीलेट बीच में, इन्हीं कुछ गेम्स में हमारा कोबी मेनू आ जाएगा, डीलेट आ सकता है होपफुली जल्दी से जल्दी। तो हमारे अब टीम स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, और ये 4 गेम्स अगले, सम कैन से, मैं नहीं बोलूंगा, सम कैन से आर विनेबल गेम्स। सो भाई दिस इज द टाइम। अगर तुम 5 गेम लगातार जीतने का सपना कभी रखते हो ना यूनाइटेड के साथ, तो भाई ये है, न्यूकासल की विक्ट्री के बाद अगले 4 गेम तुम्हारे विनेबल्स हैं बहुत से एस्पेक्ट से। सो बहुत से लोग ये बोलेंगे, मैं बोल के इसको जिंक्स नहीं करना चाह रहा, कि यूनाइटेड 5 गेम लगातार क्या जीत सकती है, क्या हम कंसिस्टेंटली ये रन क्रिएट कर सकते हैं, क्या या अगर अगले कुछ गेम्स में भाई हमने परफॉर्म कर दिया जो हमसे एक्सपेक्टेशन है, वापसी प्लेयर्स के आने के बाद कुछ कुछ प्लेयर हर गेम में अब बस जुड़ते जाएंगे हमारे साथ। सो भाई वी कैन एक्चुअली स्टे, और जो जो फर्क है ना वो टॉप 6, टॉप 7 और टॉप 5 का, वो हम बड़ा कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइम यूनाइटेड मस्ट 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 विन पॉइंट्स, क्योंकि उसके बाद फिर सिटी और आर्सेनल और ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। बाकी सारी टीम स्ट्रेंथन करेंगी अपने आप को जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमारे अलावा। सो हमारे को अब यहाँ पे मोमेंटम बिल्कुल गेन करना बनता है। आपकी क्या राय है इस पूरे गेम में? आपकी क्या राय है परफॉर्मेंस पे? ऐसा लग रहा है आपको रूबेन अमोरिम के कमेंट्स, टीम की परफॉर्मेंस, ईडन हेवन, पैट्रिक डोरगू, इन सब के बारे में जो जो आपको वीडियो के बारे में लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, एंड लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट जरूर कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।